हेलो माय डियर किड्स, वेलकम टू लर्निंग ज़िंदगी। आज इस वीडियो में हम क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से उसे ईजिली देख सकते हैं। तो हमने पार्ट 1 में कुछ टॉपिक को कवर किया था, जिसमें हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ा था, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, ट्रिबल्स के बारे में पढ़ा था एंड लाइफ ऑफ ट्रिबल्स के भी बारे में पढ़ा था, थ्रेट्स फेस्ड बाय ट्रिबल्स इसके बारे में भी पढ़ा था, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रिबल्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो अभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पीपल्स मूवमेंट यानी कि जन आंदोलन के बारे में। जन आंदोलन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और ये कहाँ कहाँ पर किया गया था उसके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक तो कर दीजिए, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आगे की वीडियोस बनाने के लिए और आपको नए नए टॉपिक्स सिखाने के लिए। तो चलिए जल्दी से चैप्टर को शुरू करते हैं। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रिबल्स इज़ वेरी एसेंशियल इन सेविंग फॉरेस्ट। यहाँ पर हमने ट्रिबल्स के बारे में पढ़ा था और ट्रिबल्स कहाँ पे रहते हैं? जंगल में रहते हैं। तो उनके लिए फॉरेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए अगर हमें फॉरेस्ट को बचाना है तो वहाँ पे ट्रिबल्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। Several movements took place in olden times to protest against developmental project or unchecked deforestation. तो पुराने समय में कुछ ऐसे आंदोलन चलाए गए जिसमें डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट और अनचेक डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। द ट्रिबल्स एंड अदर नियर बाय पीपल वर्क टुगेदर। जो ट्रिबल्स होते हैं और उनके आसपास के जो लोग होते हैं वो साथ में काम करते हैं। प्रोटेस्टेड फायरसली अगेंस्ट कटिंग ऑफ ट्रीज थ्रू नॉन वायलेंस मैथड। और वो ऐसे जो डिफॉरेस्टेशन होता है, जो पेड़ों को काटा जाता है, उसके खिलाफ वो नॉन वायलेंस मेथड के थ्रू प्रोटेस्ट करते हैं। मैनी अ टाइम देयर डिमांड्स वी अचीव थ्रू देयर नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट। और इस तरीके से नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट करके उनके जो डिमांड्स होते हैं वो अपने डिमांड्स को अचीव कर लेते हैं। नाउ वी नो अ नॉलेजपीडिया। National Forest Policy says that joint forest management in the main principle to take care of forest. National Forest Policy कहता है, National Forest Policy क्या है? जो राष्ट्र के द्वारा, जो पूरे राष्ट्र के द्वारा एक फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई जाती है, जंगल के लिए एक पॉलिसी बनाई जाती है जिसको NFP बोलते हैं, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बोलते हैं। और ये कहता है कि ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को हिंदी में संयुक्त वन प्रबंधन बोलते हैं। तो ये ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है ये ऐसा प्रिंसिपल देता है कि फॉरेस्ट का टेक केयर करना, हमें फॉरेस्ट की देखभाल करनी है। पब्लिक प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ फॉरेस्ट मीन्स दैट फॉरेस्ट आर द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट अलॉन्ग विथ प्राइवेट कम्युनिटीज हु लिव हियर। तो पब्लिक प्राइवेट ऑनरशिप कहता है कि जंगल जो है वो जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, प्राइवेट कम्युनिटीज़ हैं, जो वहाँ के रहने वाले निजी लोग हैं, और वो उनके साथ साथ ये गवर्नमेंट की एक प्रॉपर्टी है और जिसमें बोथ नीड टू वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। तो इसलिए दोनों को साथ में मिल करके फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो ये तो हो गई प्रोटेक्शन की बात और जन आंदोलन की बात। तो कैसे लोग जन आंदोलन करके फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, अभी हम यहाँ पे एक जन आंदोलन देखेंगे जिसमें से एक बहुत ही फेमस जन आंदोलन है जिसको द चिपको मूवमेंट बोला जाता है। इसका नाम है द चिपको मूवमेंट। The Chipko movement is the most iconic people's movement which took place on 26 March 1974. चिपको मूवमेंट्स एक ऐसा आइकॉनिक जन आंदोलन है जो 26 मार्च 1974 को किया गया था, जिसमें एक बहुत ही जाने माने सोशल वर्कर जिनका नाम है सुंदर लाल बहुगुणा, इनके लीडरशिप में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों ने पेड़ों से बिल्कुल हग करके, पेड़ों को चिपक करके वो खड़े हो जाते थे। जब कोई भी फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स पेड़ों को काटने के लिए जाता था तो पेड़ों को बिल्कुल चिपक करके खड़े हो जाते थे, जिसकी वजह से इसका नाम चिपको मूवमेंट पड़ा। और ये आंदोलन, ये इंसिडेंट उत्तराखंड के हिमालय के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के चमोली प्लेस में
पहली बार हुआ था। दिस मूवमेंट प्रूव्ड हाउ अ ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड विलेजर्स कुड स्टॉप आर्म कॉन्ट्रैक्टर्स। ओके, तो यहाँ पर जो ये आंदोलन हुआ, इसके बाद से वहाँ पे जो विलेजर्स थे उन्होंने बिल्कुल डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए बिल्कुल आर्म कॉन्ट्रैक्टर्स को बिल्कुल रोक दिया था, ताकि वो पेड़ों को नहीं काट पा रहे थे। तो ये जो मूवमेंट हुआ, ये कम्प्लीटली डिफॉरेस्टेशन इन एरिया, उस एरिया में डिफॉरेस्टेशन को कम्प्लीटली रोक दिया। नेक्स्ट है साइलेंट वैली मूवमेंट ऑफ केला। ये मूवमेंट केला में हुआ था, जिसका नाम है साइलेंट वैली मूवमेंट। ओके, तो इन 1981 द ट्रिबल्स एंड द नियर बाय विलेजर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट विच वुड हैव फ्लडेड द एरिया। ओके, तो ये इन 1981 में हुआ था। और यहाँ पे जो ट्रिबल्स और वहाँ के जो आसपास के विलेजर्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था जिसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जो एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट था और इस एरिया में बाढ़ आ जाती थी। तो वो दे वर आल्सो सक्सेसफुल इन देयर डिमांड्स, और वो इस डिमांड्स पे अपने जो डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट जो उनका डिमांड था, उस डिमांड में वो सक्सेसफुल हो गए। The Bisnois of Rajasthan believes the preservation of plants and animals life is a religion। राजस्थान के जो बिश्नोईज लोग होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स लाइफ को प्रिजर्व करना यानी संरक्षण देना, वो ये अपना एक धर्म मानते हैं। Guru Jambheswar, a great ecologist, made 29 principles, 20 bis plus 9 nor, which condemn hunting and deforestation। गुरु जम्भेश्वर जो एक बहुत ही महान इकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 29 प्रिंसिपल्स दिए। 29 प्रिंसिपल्स में 20 जो है वो विश है और 9 है नॉर, या इसका मतलब है कि नहीं। तो विच कंडमेन हंटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, जो हंटिंग और डिफॉरेस्टेशन को तोड़ता है, उसको बिल्कुल उसका खंडन करता है कि हमें हंटिंग और डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है। अमृता देवी अ विश्नोईज वुमेन वॉज अ ग्रेट कंजर्वेशनिस्ट। अमृता देवी एक विश्नोई वुमेन थी जो एक ग्रेट कंजर्वेशनिस्ट भी थी, जो फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए काम करती थी। तो फ्रेंड्स, हमारी ग्रैनी कहती हैं दीज आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स। फॉरेस्ट क्या है? हमारे ग्रीन फ्रेंड्स हैं। दे आर आवर लाइफ लाइन्स, और ये हमारे लाइफ लाइन भी हैं जो हमें ज़िंदगी देते हैं। वी मस्ट ग्रो ट्रीज एंड नर्चर देम वेल। तो हमें अपने ट्रीज़ और नर्चर को बड़े होने देना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। आप यहाँ पे विश्नोईज के पिक्चर्स देख रहे हैं, और ये हैं अमृता देवी जो राजस्थान की विश्नोई थी। तो अभी हम पढ़ेंगे वन महोत्सव। वन महोत्सव तो आपने सुना होगा, क्योंकि ये आपके स्कूल में भी मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वन महोत्सव एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें बहुत सारे प्लांट्स लगाए जाते हैं, और ये एक फेमस इन्वायरमेंट के.एम. मुंशी ने 1950 में स्टार्ट किया था इसको। तो यहाँ पे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं। तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि जुलाई के पहले वीक में मनाया जाता है, और ये हर साल मनाया जाता है। इसमें प्लांट्स की सैपलिंग की जाती है, पूरे देश में प्लांट की सैपलिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने ये चैप्टर ऑल ओवर डन कर लिया है, और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे मूवमेंट्स पढ़े, बहुत सारे ऐसे प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट पढ़े, उसके बारे में जाना, ट्रिबल्स की लाइफ के बारे में जाना, और वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके बारे में भी जान लिया। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज एक बार देख लेते हैं कि एक्सरसाइज में हमें क्या क्या करना है। तो फर्स्ट है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें पहला क्वेश्चन है चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन दिस स्टेट। किस स्टेट में चिपको मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था? गुजरात, उत्तराखंड, झारखंड या महाराष्ट्र? तो हमने पढ़ा था उत्तराखंड। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पहली बार चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन दिस मंथ। वन महोत्सव किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये जुलाई के फर्स्ट वीक में सेलिब्रेट किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है दीज आर प्रोवाइडेड टू अस बाय फॉरेस्ट। हमें फॉरेस्ट से क्या क्या मिलता है? फ्रेश एयर, टिम्बर, हर्ब्स, ऑल ऑफ दीज। तो हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, फ्रेश एयर भी मिलता है, टिम्बर्स भी मिलते हैं, और हर्ब्स भी मिलता है। तो ऑल ऑफ दीज पे हम टिक करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है दिस हैज़ अफेक्टेड द लाइफ ऑफ ट्रिबल्स इन द फॉरेस्ट। ऐसी कौन सी चीज़ है जो ट्रिबल्स की लाइफ को अफेक्ट करती है फॉरेस्ट में? तो फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन, फिशिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर। इसमें से हमने क्या पढ़ा था? ट्रिबल्स की लाइफ को क्या अफेक्ट करता है?
डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर फॉरेस्ट को हम काट देंगे तो ट्रिबल्स की लाइफ पे अफेक्ट आता है, वो उनका घर जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो डिफॉरेस्टेशन इज अ करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन है, डैश इज़ नॉट अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट। इसमें से कौन सा फॉरेस्ट का टाइप नहीं है? पार्क, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेजर्ट फॉरेस्ट या टिडल फॉरेस्ट? तो ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। पार्क जो है वो फॉरेस्ट का टाइप नहीं है। अभी हम यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, फॉरेस्ट आर अ रिच सोर्स ऑफ डैश रिसोर्सेज। तो इसमें आंसर होगा नेचुरल रिसोर्सेज। फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है? नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विश्नोईज बिलोंग टू द स्टेट ऑफ। विश्नोईज किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, डैश आर सेड टू बी ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ इंडिया। कौन हमारे इंडिया का ओरिजिनल सेटलर्स हैं? तो वो हैं ट्रिबल्स। ट्रिबल्स को क्या बोला जाता है? ओरिजिनल सेटलर्स। ओके, यहाँ पे होगा ट्रिबल्स। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, साइलेंट वैली मूवमेंट टुक प्लेस इन। साइलेंट वैली मूवमेंट कहाँ पे किया गया था? तो अभी अभी हमने पढ़ा, साइलेंट वैली मूवमेंट केरला में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? केरला में। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, कटिंग ट्रीज इन द फॉरेस्ट विदाउट प्लांटिंग न्यू वंस इज कॉल्ड। तो इसे हम क्या बोलेंगे? डिफॉरेस्टेशन। तो फिफ्थ का आंसर होगा डिफॉरेस्टेशन। अब यहाँ पे आपको डिफाइन द फॉलोइंग्स, आपको यहाँ पे इन सारी चीज़ों को डिफाइन करना है, जिसमें फर्स्ट है ट्रिबल्स, दूसरा चिपको मूवमेंट्स एंड थर्ड है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। सो इफ़ यू वांट टू दीज आंसर्स सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था और नॉलेजेबल भी चैप्टर था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक बार फिर से कहूँगी कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड एंड बाय बाय।